नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालत हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, प्रोग्राम की इब्तिदा में आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रा करम जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। नाजरीन, हिंदुस्तान का सुपरस्टार है सलमान खान। अभी अभी कुछ रोज़ पहले, तकरीबन एक महीना हो गया उसको, पंजाब का एक गुलूकार था, पंजाबी ज़ुबान का हिंदुस्तानी गुलूकार सिद्धू मूसेवाला, उसको कत्ल कर दिया गया था। वो कार में जा रहा था, कहीं पे रास्ते पे एम्बुश हुआ और लोगों ने उसे, वो अपनी कार में था तो लोगों ने उसे गोली मारकर हलाक कर दिया। जब उसकी तहकीकात शुरू हुई तो अभी उन्होंने जो पकड़ा है, अभी तो उसको हम मुलजिम ही कह सकते हैं, लेकिन कहते यही है पुलिस वाले कि उसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। वो दिल्ली साइड का एक बड़ा डॉन है, माफिया डॉन है, और उसने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया। अभी जब उसकी तहकीकात और भी वो करते रहे पुलिस वाले, तो उसने पुलिस को बताया, दिल्ली पुलिस को बताया, वो सारी पंजाब पुलिस को बताया कि वो तो सलमान खान को भी कत्ल करना चाहता था। 2018-19 में उसने ये प्रोग्राम बनाया था और फिर वो गैलेक्सी अपार्टमेंट में जहाँ पर सलमान खान रहता है वहाँ पर आया था और उसकी रेकी भी की थी। तो अच्छा, उसके लिए वैसे उसके इन लोगों के पास ना आमतौर पर पिस्टल होते हैं, लेकिन उसने उसको, अभी वो क्या है, महीने में एक मरतबा वो अपने बालकनी पे आता है और लोगों को वेव करता है जो उसको देखने के लिए आते हैं। तो ऐसे मौके पर उसने उसको उड़ाने के लिए प्रोग्राम बनाया था और इसके लिए उसने एक बड़ी स्नाइपर राइफ़ल भी खरीदी थी 4 लाख रुपए में, लेकिन उसका नसीब है वो बच गया। अभी पुलिस तो यही कहती है, बम्बई की पुलिस, कि उसके ऊपर 2018-19 में 2 मरतबा अटेम्प्ट हुए थे। अब वो उसमें लॉरेंस बिश्नोई शामिल था या नहीं, इस बारे में हम यकीन से नहीं कह सकते। लेकिन अभी जब सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ और उसके बाद जब उसकी तहकीकात शुरू हुई, तो उसके बाद इन्हीं दिनों में उसको सलमान खान को भी और उसके वालिद जो सलीम खान, जो कि बहुत अच्छे राइटर है, सलीम जावेद आपने सुना होगा, जिन्होंने शोले भी लिखी थी, तो इन दोनों को, सलीम को भी और सलमान को भी, दोनों को कत्ल की धमकियां मिली थी अभी ताज़ा सिद्धू मूसेवाला के कत्ल वाले दिनों में ही। लेकिन अब तक खुदा का फजल है उन्हें कोई ज़रर नहीं पहुंचा। कुफ्र टूटा खुदा खुदा करके, बहर आखिर IMF को पाकिस्तान पे रहम आ ही गया। IMF के पीछे पाकिस्तान, ये नई सरकार 3 महीनों से पड़ी थी। वैसे तो तकरीबन 9 महीने पहले उन्होंने $6 बिलियन का लोन मंजूर किया था पाकिस्तान का, और उसमें से 2 अक़सात इमरान खान के वक्त में ही दे दी थी। लेकिन क्योंकि इमरान खान के साथ उन्होंने जो वायदा किया था, इमरान खान ने वो वादा शक्नी करके अपने आखिरी दौर में पेट्रोल और डीज़ल के भाव गिरा दिए थे, 10 रुपया फ़ी लीटर, और बिजली के नर्ख भी 5 रुपया फ़ी यूनिट गिरा दिया था। तो उसके बाद जब ये नई हुकूमत 9 अप्रैल को इख्तियार में आई, तो उसके बाद फिर इसने IMF को कांटेक्ट करना शुरू किया, उससे रब्ता करना शुरू किया। तो फिर तो उनके नए नखरे चालू हो गए, हमें ये चाहिए वो चाहिए, और फिर उसकी वजह से कितनी मरतबा पेट्रोल, डीज़ल और बिजली के नर्ख बढ़ाने पड़े, यहाँ तक कि
तकरीबन 235-40 तक पेट्रोल चला गया और 265 तक डीज़ल का भाव पहुंच गया। लेकिन अभी शुक्र है, अभी आईएमएफ ने 1.18 बिलियन की किस्त अभी देना मंजूर किया है यूएस डॉलर। और आईएमएफ जब एक मरतबा कोई भी लोन मंजूर करता है या ड्रा करता है, दे देता है, तो उसके बाद फिर दूसरे जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं वो भी देना शुरू कर देते हैं। जैसे वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तो फिर वो भी समझते हैं कि हाँ भाई पाकिस्तान इज़ कैपेबल ऑफ हैंडलिंग इट, तो फिर उसको भी मिलना शुरू हो जाते हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के पास ये जो रिजीम चेंज हुआ अप्रैल के महीने में पाकिस्तान में, इस बारे में एक रेफरेंस भेजा गया था कि इसके बारे में आप बताइए कि हकीकत क्या है। अभी 2 रोज़ केवल सुप्रीम कोर्ट ने तफसीलन अपना वर्डिक्ट दे दिया है, अपना फ़ैसला सुना दिया है, जिसमें उन्होंने मुकम्मल तौर पर गुज़री हुई हुकूमत पीटीआई या उसके जो कारपरदाज थे जैसे इमरान खान, असद उमर, कासिम सूरी और जो भी हैं उन सबको मोर्द इल्ज़ाम ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट के बकौल भाई जब 8 मार्च को नो कॉन्फिडेंस मोशन जमा कराया गया नेशनल असेंबली के सेक्रेटरीट में अपोजिशन वालों की तरफ से, तो एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन 14 दिन के अंदर स्पीकर का काम था कि वो इजलास बुला लेते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर वो 3 अप्रैल को इजलास बुलाया गया और उसमें भी स्पीकर तो आया नहीं। उसकी जगह पे फिर डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने सदारत की उस इजलास की, और उसमें बजाय इसके कि जो रेजोल्यूशन उनके सामने था उसके ऊपर मेंबरान को कहा जाता कि आप बोलते, तो उस वक्त खाली फवाद चौधरी ने उठ के एक नाम निहाद साजिश की बात की और फिर फट से कासिम सूरी ने 1-2 लाइन का अपना वर्डिक्ट दे दिया कि क्योंकि ये साजिश की गई है इसीलिए मैं इसे रिजेक्ट कर देता हूँ, और उसके साथ साथ उसने नेशनल असेंबली का इजलास मुलतवी कर दिया। और फिर उसके साथ फट से हर चीज़ जो है ना, जैसे ऑटोमेटिक एवरीथिंग वाज एज इफ प्री डिस्टिंड या प्री ऑर्डेंड। तो फिर इमरान खान ने क्या किया कि उसी का हवाला देकर और सदर के पास रेफरेंस भेज दिया कि नेशनल असेंबली और सारी असेंबलियां जो पाकिस्तान की हैं सब तोड़ दी जाएं और फ्रेश इलेक्शन के लिए हुक्म जारी किया जाए। और सदर ने भी बिना टाइम गंवाए, आरिफ अलवी ने भी, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के कहना है कि कम से कम 2 दिन तो ले सकता था, कुछ गौर तो करता उस पर, लेकिन उसने भी 1 सेकंड भी नहीं गंवाया, फट से नया आर्डर निकाला और असेंबलियों को तोड़ दिया। ये तो भला हुआ सुप्रीम कोर्ट का जिसने सुओ मोटो उसका नोटिस लिया और सबको बुलाया, और फिर वो 9 तारीख को, मतलब 7 तारीख को डिसीजन दिया और 9 उसको हिसाब से 9 तारीख को फिर नया इजलास बोला गया। और जैसे आपको मालूम है फिर भी हालत ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट को आधी रात को अपने कोर्ट खोलना पड़ा। उसके बाद ही वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पे वोटिंग हुई जिसमें इमरान खान को हराया गया और फिर नया वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया जनाब शहबाज शरीफ। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का कहना तो ये है कि हर लिहाज से जो भी ये पीटीआई के कारपरदाज हैं ये आइन तोड़ने के मुरतकब हुए हैं। अभी देखिए जनाब, आइन तोड़ा है जिसके लिए आर्टिकल 6 में क्लियर लिखा है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के मुताबिक कि जो भी आइन तोड़ेगा उसकी सज़ा मौत है। लेकिन यहाँ पर आकर सुप्रीम कोर्ट खामोश हो जाती है, कुछ भी नहीं कहती। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने खाली इतना कहा है कि जो वक्त की हुकूमत है या वक्त की अभी जो पार्लियामेंट है, नेशनल असेंबली है, वो जो चाहे फ़ैसला कर सकती है।
लेकिन दिख तो नहीं रहा ऐसा कुछ कि ये हुकूमत भी इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई भी कदम उठाएगी। जब सुप्रीम कोर्ट को हिम्मत नहीं होती तो ये हुकूमत कहाँ से, अभी तक कितने इनके स्कैंडल सामने आए हैं, लेकिन एक भी स्कैंडल में इसके ऊपर कोई भी इंक्वायरी तो बिठाई गई है लेकिन उनको चालान नहीं किया गया, उनको ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया पीटीआई वालों के ख़िलाफ़। अब ये फ़ैसला सुनकर जनाब इमरान खान कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ। वो तो ये समझ रहा था कि मैंने जो बयानिया तैयार किया है, जो नैरेटिव बनाया है और जिसको वो 3 महीनों से यके बाद देख रहे हर जलसे में वही रिपीट कर रहा है कि ये साजिश है, ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, कि भाई सुप्रीम कोर्ट भी मेरे ही कहने पर चलेगी। लेकिन अभी क्योंकि उसकी उम्मीदों पे पानी फिर गया है तो अभी वो कहता है कि मुझे बहुत दुख हुआ है सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला सुनकर। और दूसरी तरफ मोहतरमा मरियम नवाज़ वो तो कहती हैं कि सुप्रीम कोर्ट को चाहिए था कि इसके ऊपर आर्टिकल 6 के ऊपर 6 के तहत इक़दाम किया जाता। लेकिन मज़े की बात यह है कि इस वक्त नून लीग की ही सरकार है पाकिस्तान में और मोहतरमा मरियम नवाज़ भी अपनी सरकार से ये मुतालबा करती है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 के तहत कदम उठाया जाए। लेकिन हमें नहीं लगता कि ये हुकूमत जो है इट डज़ नॉट हैव गट्स, वो स्पाइन भी तो होना चाहिए ना इमरान खान के ख़िलाफ़ कदम उठाने के लिए। हमें नहीं लगता कि वो कोई कदम उठाएगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसने इस फैसले को सुनकर पाकिस्तान के सदर से मुतालबा किया है कि क्योंकि उसे भी इंडक्ट किया गया है, उसके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया गया है कि उसने आइन की खिलाफ वर्जी की है आरिफ अलवी ने। तो इसीलिए पीपीपी ने डिमांड किया है, मुतालबा किया है कि सदर को फौरी इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। गो कि ये भी होगा नहीं लेकिन खैर हम आपके गोशगुजार कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सदर से इस्तीफ़ा का मुतालबा किया है। आखिर में एक अच्छी खबर, शहबाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म उसने जो है ये हवाला देकर के बैरूनी मंडियों में जो है ख़ाम तेल यानी क्रूड ऑयल के भाव जो कि $125 फ़ी बैरल तक जा चुके थे, अभी तकरीबन $100 के आसपास होवर कर रहे हैं, चल रहे हैं। तो उन्होंने पेट्रोल और डीज़ल और केरोसिन ऑयल वगैरह के भाव गिराए हैं। अभी पेट्रोल को तकरीबन उन्होंने 18 रुपये कम किया है और डीज़ल में से 40 रुपये कम किए हैं। अभी नया भाव जो है पेट्रोल का तकरीबन 230 है और डीज़ल लोगों को 236 रुपये फ़ी लीटर मिलेगा। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन इजाज़त लेने से पहले आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।